सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन 28 जर्नल का। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 1 अप्रैल 2018 को हमें क्या कह रहे हैं, गिवन हमें ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर 1 लाख फ्रॉम मनोज। ओके, हम 1 लाख के गुड्स खरीद रहे हैं मनोज से एंड अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 10,000। अब देखिए, कई बच्चे गलती करते हैं कि इसको वो कैश डिस्काउंट मान लेते हैं, अवेल डिस्काउंट सुन के कैश डिस्काउंट मान लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन देखिए, ट्रांजैक्शन किस चीज़ की हो रही है, परचेस गुड्स की। तो परचेस गुड्स करते वक्त अवेल डिस्काउंट हमको मिला है 10,000 का। तो इस जब भी, ठीक है, जो ट्रेड डिस्काउंट माना जाएगा जब भी अवेल डिस्काउंट है ना परचेज के टाइम, क्योंकि परचेज कर रहे हैं हम गुड्स को 1 लाख फ्रॉम मनोज और उन्होंने जो अवेल डिस्काउंट दिया 10,000 का। तो ट्रेड डिस्काउंट, अब आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट हम जर्नल एंट्री में शो नहीं करते। तो सिंपल 1 लाख में से 10,000 लेस हो जाएगा, तो कितना आएगा 90,000। तो चलिए पोस्टिंग कर देते हैं इसकी हम जर्नल बुक में। डेट है 1 अप्रैल। एंट्री क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहा है, मनोज। नरेशन क्या आएगा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनोज। ठीक है, उसको ट्रेड डिस्काउंट मानेंगे एज ए, अब क्योंकि वो परचेज के वक्त था, हम गुड्स परचेज कर रहे थे, अभी पेमेंट के बारे में कोई हमें डिटेल नहीं दी, कुछ कहा, तो हम ट्रेड डिस्काउंट मानेंगे। 1 लाख में से 10,000 लेस कर दिया तो सिंपल हमारा 90,000 आ गया। सिंपल फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई कंप्लीट। और सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। 2 अप्रैल 2018 को करेंगे पेड अमाउंट ड्यू टू मनोज। अब देखिए, ये कह देना पेमेंट के बारे में कि अमाउंट ड्यू टू मनोज को हम पे कर रहे हैं अमाउंट बाय चेक, चेक के द्वारा एंड अवेल डिस्काउंट। अब ये जो है पेमेंट के वक्त अवेल डिस्काउंट है, तो यानी कि ये हमारा कैश डिस्काउंट कहलाएगा। तो इसको हम शो करते हैं, ठीक है, 4,500। अब देखिए, पेमेंट कर रहे हैं हम उसे मनोज को, तो सिंपल 2 अप्रैल एंट्री क्या होएगी, मनोज डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्रेडिट है तो मनोज डेबिट, क्योंकि इसको हम पेमेंट कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं, चेक के द्वारा। तो टू बैंक अकाउंट, कुछ डिस्काउंट भी रिसीव हो रहा है हमें 4,500 का, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन क्या आएगी, पेड ड्यू टू मनोज एंड अवेल डिस्काउंट। नरेशन जरूर लिख के आना एग्ज़ाम में, इसकी पॉइंट मिलते हैं हमें, सॉरी मार्क्स मिलते हैं। मनोज का कितना था, 90,000 देने था हमें, तो मनोज में तो 90,000 दिखा देंगे। डिस्काउंट रिसीव हमें कितना मिला, 4,500। अब सिंपल इसमें से लेस कर देंगे 4,500, तो कितना आ जाएगा आपका 85,500। ठीक है, ठीक है, 85,500 हमने बैंक के थ्रू, हमने सॉरी चेक के थ्रू 85,000 की हमने पेमेंट कर दिया, विद डिस्काउंट हमको मिला। अब थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। 5 अप्रैल को कह रहे हैं कि कैश ₹5,000 पेड टू दिसाई। अब दिसाई को हम पे कर रहे हैं कैश 5,000 एंड डिस्काउंट अलाउड। अब ये भी पेमेंट के वक्त डिस्काउंट अलाउड है, तो ये हमारा कैश डिस्काउंट माना जाएगा। पर इसमें डिस्काउंट अलाउड है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट होता है, तो डेबिट कर देंगे, पर नहीं, हमको डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, यानी कि उससे हमको दिसाई ने हमको डिस्काउंट अलाउ करा है। ठीक है, यानी कि हमारे लिए वो हो जाएगा डिस्काउंट हमको रिसीव मिला है, उसके लिए वो डिस्काउंट अलाउ हुआ है बाय हिम। ठीक है, 200। तो सिंपल एंट्री क्या होगी, इसकी भी सिंपल है। 5 अप्रैल दिसाई को पेमेंट कर रहे हैं, दिसाई डेबिट टू, किससे, कौन सा, कैश है ना,
तो टू कैश अकाउंट, सिंपल टू डिस्काउंट रिसीव, हमारे लिए रिसीव हो जाएगा क्योंकि उसके लिए अलाउड है, वो हमको अलाउ कर रहा है डिस्काउंट। नरेशन क्या आ जाएगी, पेड कैश टू दिसाई एंड अलाउड डिस्काउंट। सिंपल, दिसाई को हमको ये टोटल अमाउंट नहीं पता, डिस्काउंट रिसीव हमको कितना मिला 200। सिंपल, कैश पे कितना कर रहा है 5000। सिंपल, यानी कि हमने 5200 देने थे किसको, दिसाई भाई को, ठीक है, कितने 5200 को, जिसमें से दिसाई भाई ने दया दिखा के हमको 200 रुपये की छूट दे दी, यानी डिस्काउंट दे दिया, तो हमने पे कितना कर दिया 5000, हमने उसको कैश में पेमेंट कर दी। सिंपल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन। 5th के बाद आता है 10th अप्रैल। 10th अप्रैल को कह रहे हैं कि कैश ₹10,000 रिसीव फ्रॉम गोवर्धन एंड अलाउ हिम डिस्काउंट 5000। अब ये भी सिंपल है कि कैश हमको रिसीव हो रहा है, अब इसमें अलाउ है तो ये अलाउ ही होएगा क्योंकि रिसीव के वक्त है, ये हमने अलाउ करा है हिम बाय डिस्काउंट 500। उसमें और इसमें ये फ़र्क था, सिर्फ वो हम पेमेंट कर रहे थे उसमें कैश की, ये इसमें हम रिसीव कर रहे हैं किससे, गोवर्धन भाई से। तो सिंपल 10,000 हम रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड हमने 500 रुपये दे दिया है। तो एंट्री क्या होगी इसकी, देखिए 10th अप्रैल जब पैसा रिसीव करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होएगा, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कौन दे रहे हैं भाई साहब हमको पैसे, टू गोवर्धन भाई साहब, भाई साहब ना लिखना, टू गोवर्धन भी चलेगा, ठीक है। कैश हमको कितना रिसीव हो रहा है 10,000, हाँ जी 10,000 हो रहा है हमको, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाए 10,000 से, डिस्काउंट हमने दे रखा 500, तो यानी गोवर्धन भाई ने हमको 10,500 देने थे, हमने थोड़ा तरस दिखाया कि तू 500 रुपये छोड़ दे और हमें 10,000 जो बाकी है वो हमें पेमेंट कर दे। सिंपल, ठीक है। नरेशन क्या बनेगी, कैश रिसीव फ्रॉम गोवर्धन, सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोवर्धन 10,500 इस गोवर्धन में आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड हमने 500 का कर दिया और हमको कैश में रिसीव हो गया 10,000। और 12th ट्रांजेक्शन पड़ता है 12th अप्रैल को जो हुई है। 12th अप्रैल को कह रहे हैं कि सोल्ड पर्सनल कार, ठीक है, ये मार्क कर लेना, सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर, यानी कि जो ओनर की जो सोल्ड कर रहा है वो अपनी पर्सनल यानी खुद की कार फॉर 80,000 अंगेस्ट चेक, ठीक है, विच वाज डिपॉजिट इनटू द फर्म बैंक। ओके, वो कह रहे हैं कि जो ओनर है उसकी खुद की कार बेच रहा है वो 80,000 में, और उसको जो पेमेंट हो रही है रिसीव अंगेस्ट चेक, ठीक है, विच वाज डिपॉजिट इनटू, जो कि उसने जो चेक है वो डिपॉजिट करा दिया उसने बिजनेस में, ठीक है, ये इसको पॉइंट को टिक कर लेना, ट्रांजैक्शन को उसने जो है अपने बिजनेस में लगा दिया, ठीक है। तो जब पैसा ओनर लगाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बिजनेस में, एज ए कैपिटल क्रिएट कर रहा है, हमारी बढ़ा रहा है, ठीक है, कैपिटल का नाम आएगा, ठीक है। तो इसकी ट्रांजैक्शन सिंपल सी हो जाएगी आपकी 12th अप्रैल, सोल्ड कर रहा है वो, सोल्ड की नहीं होगी क्योंकि वो अपनी पर्सनल कार खुद सोल्ड कर रहा है वो, ठीक है, 80,000 की अगेंस्ट चेक, बट डिपॉजिट की होगी क्योंकि फर्म में वो कैपिटल लगा रहा है। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी बैंक, जो कि चेक उसने डिपॉजिट करा दिया था बैंक फर्म बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगी, पर्सनल कार सोल्ड एंड इन्वेस्टेड इन
बिजनेस, ठीक है। उसने अपनी पर्सनल कार सोल्ड करके जो भी उसका वैल्यू आया है, जो भी उसको अमाउंट मिला है, तो उसने अपने बिजनेस में लगा दिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कि उसने एज ए तौर पैसा लगाया अपने बिजनेस पे कैपिटल में, ठीक है, वो कैपिटल में जाएगा। कितना, 80,000। तो सिंपल 80,000 कैपिटल में भी, बैंक में भी चला जाएगा। अब 16 पढ़ते हैं। 16 भी ऐसा ही है, बस इससे अलग है थोड़ा। सोल्ड पर्सनल कार फॉर द प्रोप्राइटर ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर 1,50,000 अगेंस्ट चेक। ओके, यहाँ तक तो ये वैसी लाइन थी। विच वाज डिपॉजिट इन टू द प्रोप्राइटर पर्सनल बैंक अकाउंट, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना। प्रोप्राइटर पर्सनल बैंक अकाउंट, ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में क्या था, फर्म बैंक अकाउंट। इसमें जो है, जो भी अमाउंट उसको सेल करने पे मिली है कार अपनी 1,50,000, तो उसने जो है डिपॉजिट करा दिया चेक अपने खाते में, यानी अपने पर्सनल, जो उसका खुद का खाता होगा ना, पर्सनल अकाउंट, तो उसने अपना अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। पर इस ट्रांजेक्शन में बिजनेस में कोई अमाउंट आया नहीं, क्योंकि यहाँ पर फर्म बैंक अकाउंट नहीं दे रखा, क्योंकि उसने जो है सारी की सारी जो भी सोल्ड हुई अमाउंट जो है अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डलवा ली है, ठीक है। तो इसमें जो है बिजनेस में कोई इफेक्ट आएगा नहीं। जब इफेक्ट नहीं आएगा कोई, तो ट्रांजेक्शन होगी, तो इसकी है नो एंट्री, ठीक है। ट्रांजेक्शन कैसे हो जाएगी, जब कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ना एसेट बढ़ रहे हैं, ना लायबिलिटीज़ बढ़ रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा ना, क्योंकि वो अपने पर्सनल अपने आप अपनी कार बेच रहा है, जो भी अमाउंट है उसको मिला है, उसने अपने बैंक में सीधा डिपॉजिट करा दिया, ठीक है। इसमें कोई बिजनेस का कोई रोल है नहीं। तो इसमें सिंपल डेट लिखेंगे हम 16 अप्रैल, तो हम ये लिख देंगे नो एंट्री, कि कोई भी एंट्री पास नहीं होगी जनरल बुक में, ठीक है, कोई भी, क्योंकि इफेक्ट ही नहीं कर रहा है बिजनेस को, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पड़ता है जो कि हमारी 20 अप्रैल को। समझ आ गया इसका, पहले वाले में फर्म बैंक अकाउंट में डाल रहा है, क्योंकि वो बिजनेस का बैंक अकाउंट है, तो उसमें इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब ये अपने बैंक में डाल रहे हैं, बस ये डिफरेंस है। 20 में कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स टू गौरव। अब सोल्ड कर रहे हैं गुड्स गौरव को, कॉस्टिंग है 1 लाख एट ए प्रॉफिट 40%, ओके। 1 लाख की कॉस्टिंग है, 40% हमारा प्रॉफिट है, ठीक है जी। एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट, ओके। 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट है। एंड पेड फॉर कैरी कार्टेज 3,000 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, ओके। इसमें बेसिकली दो ट्रांजेक्शन है, एक तो कार्टेज की और एक सोल्ड गुड्स की। देखिए गुड्स कॉस्टिंग कितनी है, 1 लाख। 1 लाख का 10% निकालने हम आएगा 10,000। सिंपल 10,000 हम दिखाते हैं ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख में से लेस कर देंगे 10,000, कितना बचा 90,000। अब 90,000 जो है हम 40% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो 90,000 का 40% ये आ जाएगा आपका 36,000, ठीक है। तो 90,000 प्लस 36,000, ये 40% जो बना आपका प्लस करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1,26,000 की जो है हमारी सेल हुई है। सिंपल, इसको आप चाहे वर्किंग नोट के तौर पे बना भी सकते हैं। 20 अप्रैल को हो जाएगी हमारी सेल की एंट्री, इसको गौरव को करें ना, गौरव डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स सोल्ड टू गौरव भैया, ठीक है ना। अमाउंट कितना आएगा 90,000 जो है ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आया, प्लस 40% जो है उस पर प्रॉफिट है, तो 90,000 का 40% 90,000 पे निकालेंगे, ना कि 1 लाख पे निकालेंगे, ठीक है। 90,000 40% तो वो आया आपका 36,000, उन दोनों को ऐड करेंगे 90,000 प्लस 36,000, वो आपका आ जाएगा 1,26,000। सिंपल, ठीक है। अब इसकी दूसरी एंट्री होगी कार्टेज की, जो कि हम पे कर रहे हैं कार्टेज 3,000 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, कि हम उससे चार्ज नहीं कर रहे हैं, वो हम अपने आप से ही खर्चा कर रहे हैं कार्टेज का। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कार्टेज आउटवर्ड, या फिर कैरिएज आउटवर्ड भी लिख सकते हैं आप। अकाउंट डेबिट आ जाएगा टू सेल्स, सॉरी टू कैश पे कर रहे हैं ना हम, ठीक है, टू कैश अकाउंट आ जाएगा। आउटवर्ड क्यों लगाया हमने, क्योंकि हम सेल के दौरान जो खर्चा भेजने का कर रहे हैं, तो उसके लिए आउटवर्ड यूज़ होएगा, ठीक है। कितना 3,000,
ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगी, पेड कार्टेज ऑन सेल्स, ठीक है। एक तो सेल की एंट्री होगी और एक कार्टेज पे की एंट्री ऑन सेल्स। अब लास्ट ट्रांजैक्शन क्या रह रही है वो पढ़ रहे हैं हम। 24 अप्रैल को है शायद से हम 24 अप्रैल को कह रहे हैं कि प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है, विद रुद्रा एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ₹80,000 एंड ए चेक फॉर 40% अमाउंट इज सेंड टू देम एज ए एडवांस। ओके, अब देखिए हमने ऑर्डर दिया रुद्राक्ष एंड कंपनी को, रुद्रा एंड कंपनी को, ठीक है, ऑर्डर दिया फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स की हमको 80,000 के सप्लाई कर दीजिए गुड्स एंड ए चेक, और हमने जो चेक फॉर 40% अमाउंट इज सेंड टू बी डैम एज एन एडवांस, हमने जो है 40% जो है 80,000 का 40% जो है हमने एडवांस में पे कर रखा है, ठीक है, जो भी गुड्स सप्लाई होने थे 80,000 के, ठीक है, वो रुद्रा एंड कंपनी करेगी। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो सिर्फ 40% अमाउंट की होगी, इज सेंड टू बी डैम एज एन एडवांस, हमने एडवांस के तौर पर जो है 40% यानी 80,000 का 40% आपका आ जाएगा 32,000, ठीक है। तो 32,000 हमने जो है पहले ही पे कर रखे हैं, बाकी अभी रहते हैं, ठीक है, तो उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। सिंपल 40% एडवांस की जो हमने पे कर रहा है वो हम रिकॉर्ड करेंगे 24 अप्रैल। तो इसकी तरह क्या हो जाएगी, एडवांस फॉर परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू बैंक बाई चेक से है ना वो 40%, हाँ, एंड ए चेक फॉर, ठीक है, कितना आ जाएगा 40% 80,000 का, ठीक है, यानी हमने 32,000 जो है पहले ही दे रखे हैं, ठीक है, एज एडवांस। नरेशन क्या आ जाएगी, अंगेस्ट परचेज ऑर्डर एंड एडवांस चेक सेंड टू रुद्रा एंड कंपनी, ठीक है, कि हमने एडवांस में पेमेंट करी है परचेज के बदले में 32,000 हमने एडवांस पे कर दिया, 80,000 अभी, बाकी जो बैलेंस रुपया रहता है वो आपका रह जाएगा 28,000 सही लाइक समथिंग, नहीं 38,000, ठीक है। तो ये तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद जो है ये था लास्ट आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आगे इसके मिसिंग फिगर ही दे रखे हैं, आगे इसके क्वेश्चन जो है 29, तो आप खुद ये सोल्व करके देख लेना चाहें, ठीक है। तो ये हिसाब से जो है हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो आगे जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।